कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसानुर्मर्दनम देवकी परमानंदो कृष्ण जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं मम। अहो भाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, और ऐसे दिव्य वातावरण में उपस्थित हुए अपने मन को एकाग्र करें। जैसे हम अपनी श्रद्धा, अकीदत और विवेक से काम लेते हुए 12वें अध्याय की और भी अनुभव के आधार पर अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी व्याख्या देव ऋषि नारद के श्रीमुख से श्रवण कर रहे गए। भक्ति जितना छोटा सा शब्द है, उतने ही इसके अर्थ बड़े अनमोल और बड़े विस्तृत है। और नारद जी की मेहरबानी, जो थोड़े शब्दों में बहुत कुछ वर्णन किए जा रहे हैं, और इनकी वर्णन शैली बहुत ही अच्छी। आप अपनी एकाग्रता बनाए रखना, ताकि जितनी जिंदगी बाकी रहेगी वो तो हम भगवान की ओर लगा दें। जो गए वो तो लौट के आने से रही। जो रिमेनिंग पीरियड ऑफ लाइफ है वो तो मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, हम यथार्थ रूप में, टू द ट्रू सेंस, हम महाराज जी में लगाए। यही उच्च कोटि के महापुरुष अपना अनुभव हमें बता गए, उन्हीं का हम लाभ उठा रहे हैं। भक्ति में मेरे भारत में सबसे चोटी के देव ऋषि नारद माने जाते हैं। उन्होंने यह अपना अनुभव सूत्रों में प्रकट किया। जैसे हमारे माँ बाप अपना प्यार, अपनी मोहब्बत और अपना स्नेह अपनी औलाद के लिए मकानों द्वारा, धन द्वारा और जमीनों द्वारा, इसी तरह और प्राणी पदार्थों द्वारा छोड़ जाते हैं। बाद में हम याद करती रहती हैं कि हमारे माँ बाप हमारे लिए कितना कुछ छोड़ गए। जीवन को सुखल्ला बनाने के लिए, जीवन में एक आराम और चैन लाने के लिए हम लोग गदगद होते रहते हैं। लेकिन जो माँ बाप छोड़ जाता है वो सिर्फ हमारी ग्रास बॉडी के लिए है, हमारे स्थूल शरीर के लिए। रोटी, कपड़ा और मकान खुला मिल जाता है। ऐसे इतने अच्छे मकानों में बैठकर, काउचों पे बैठकर मन बेचैन तो होता है ना। अब इस मन की बेचैनी और बेकरारी को दूर करने के लिए महापुरुषों ने घोर तप किए। इसी का भगवान से जवाब लेने के लिए मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याण कामनी देवियों, और भगवान ने उन्हें निर्विकल्प समाधि में पूरा पूरा अनुभव दिया। अब हमारे पास इतनी है कोई आयु, या इतना एकांत, या हमारी परिस्थितियां ही बड़ी विचित्र हैं। मेरा मतलब हमारे एनवायरमेंट्स, हमारी सराउंडिंग्स बड़ी अजीब है। हमारी जिम्मेवारियां, लायबिलिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि हम इतना समय कहां लगा सकते हैं। तमन्ना तो है कि हम अपना कल्याण करें, पर समय कहां है हमारे पास, और इतनी एकाग्रता कहां है, पवित्रता कहां है। तो फिर क्या करना चाहिए? अनुभवियों का अनुभव से लाभ उठाना चाहिए। जैसे आपकी नौकरी है कितनी, 9,000 रुपए आप पर मंथ कमाते हैं, तो इसमें क्या मकान बना सकते हैं 2-2, 3 मंजिला? ये पिताजी बना के गए, गुड। आपने गलती से 3-4 बच्चे बना लिए, इन सारों की जिम्मेवारियां पिताजी बैंक बैलेंस छोड़ गए। आपका जो रुपया वो दैनिक जीवन में बहुत है। आपने कार रखी हुई है,
आपका आना जाना बहुत है, आप स्कूटी रख ली है, तो वो आपका 9-10 हजार रुपया दैनिक जीवन में काम आएगा। विद इन ए मंथ आप आसानी से स्पेंड कर पाएंगे और कमी नहीं रहेगी। लेकिन जो बाकी हमारे खर्च है वो पिताजी की कमाई से। इसी तरह हमारे दैनिक जीवन में तो हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन हमारे मन और बुद्धि की गति वो प्रशांत रहे, आनंदित। ऐसा सोचा करो। अपनी विचारधारा मेरी बताओ बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, इस तरह बनाइए कि मन की बेचैनी कैसे जाए। कभी कैसा संकल्प, कभी कैसा संकल्प, कभी हमारा मन भूतकाल में जा रहा है, कभी वर्तमान में, कभी भविष्य में जा रहा है, कभी कोई और गड़े मुर्दे उखेड़े जा रहा है। बुद्धि अपनी दुविधा में फंसी पड़ी है, क्या करूं क्या ना करूं। वो एक बात पे, एक पॉइंट पर आकर के सेंट्रलाइज भी नहीं होती। ऐसे मौके पर हमें महापुरुषों का अनुभव बड़े काम आता, बड़े काम आता, जैसे आप खुद भी अनुभव कर रही हैं। अब हम लोग भक्ति के माध्यम से अपना कल्याण किया चाहते हैं, और हमने ये भी जान लिया कि भक्ति परम प्रेम का नाम है, पवित्र प्रेम का नाम है। इसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। शुद्ध, पवित्र, निर्मल, स्वच्छ प्रेम। संसार में तो प्रेम है, मां बेटे का प्रेम नहीं, बहन बहन का प्रेम नहीं, बहन भाई का प्रेम क्यों नहीं, और बेटे का, बाप बेटी का कितना प्रेम माना गया, शुद्ध पवित्र। फिर पति पत्नी का, मां बाप के नंबर 2 पर पति पत्नी का प्रेम आता है, फिर अपनी बेटी बेटियों का। लेकिन इस प्रेम को दाग लगा हुआ है फटिवंडर, इस प्रेम को दाग है। जैसे कभी कभी पूर्णिमा वाला दिन चंद्रमा में एक कालक दिखाई देती है, इसलिए इस प्रेम में दाग है। कैसा? स्वार्थ का, मतलब का। क्या मां बच्चे के साथ मतलब से प्यार नहीं करती? और बच्चा मां को कितना चाहता है। अचानक मां अगर शरीर छोड़ जाए तो कभी कह रहा है, मां के गुण गा रहा है, अब हमें रोटियां कौन पका देगा, हम सिनेमा देखने जाएंगे, मां कौन रखवाली करेगी। देख लो, ना कोई रोवे अम्मा नू, सब रोवन अपने कम्मन। जो मां से सुख मिलते थे वो मां के सुख रुला रहे हैं। मां को कोई नहीं रोता, बाप को कोई नहीं रोता। मेरे लिए अब ये कौन करेगा, ये कौन करेगा। जने दे पुत्रा, तू तो मुझे छोड़ के चला गया, पर अब मेरी रखवाली कौन करेगा। फिर 7 लावा फेरे ना लेने थे, 2 ही लेने थे तूने, वे राम गोपाल। देख ले, घर वाले को याद कर रही है। हे मिस्टर वर्मा, वाई यू गो वेट गॉन, कम केम कम। अब क्या वर्मा को तो नहीं रोया जा रहा। बस इस स्वार्थ ने प्रेम को दाग लगा दिया, और प्रेम प्रेम ना रहा मेरे सज्जनों। प्रेम मोह का रूप ले गया, प्रेम मोह का रूप ले गया। हां, वरना यही प्रेम हमें भगवान तक ले जाता। अब ये जो हम भक्ति ले रहे हैं, ये मन के विचार भगवान की ओर चल पड़ती हैं, कोई स्वार्थ लेके नहीं। वो न देखो जो आम धर्म स्थानों में जाती हैं, तीर्थों में जाती हैं, कामना लेकर, वासना लेकर, मनौती मन में रखकर, वो नहीं। वो तो एक दुकानदारी है, वो तो एक लेन देन का सौदा है। कुछ दाम दे आएंगे, मनौती मान आएंगे, तो वो नहीं। वो तो गिविंग एंड टेकिंग है। समथिंग गिविंग एंड मैक्सिमम टेकिंग, सम गिविंग एंड मैक्सिमम टेकिंग। बड़े बढ़िया पॉलिसी है ये। कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही चढ़ा के दुनिया, ये जो आपको मिल रहा है, दिस इज प्योर लव। कोई स्वार्थ नहीं। हम अपना कल्याण करना चाहते हैं, और कल्याण की इच्छा नहीं मानी जाती। कल्याण स्वार्थ में नहीं गिना जाता। इसको भक्ति कहते हैं। शुद्ध, पवित्र, निर्मल, स्वच्छ प्रेम, क्वाइट प्योरिफाइड, क्लैरिफाइड लव। अब ऐसा पवित्र प्रेम है तो सही, आप में बढ़ाया कैसे जाए, और इस बढ़ते जा रहे प्रेम को पूरा प्रेम महाराज जी को कैसे सौंपा जाए।
ये एक नहीं अनेक प्रश्न रह रह के वलवले पैदा करती हैं आप में, एक विशेष प्रकार की हलचल मचा देती हैं। एक एक दिन करके मेरा जा रहा है, कहीं से ये मीठी ध्वनि भी सुनाई देती है, आपको रोमांच हो जाता है। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। जब उम्र यूं ही जा रही है तो मैं इसका मैक्सिमम लाभ कैसे उठाऊं? इस विषय में अनुभवियों ने बड़ी मदद की। उन अनुभवियों में जो भक्ति मार्ग पे बढ़ने वाले भक्ति मार्गियों की सहायता कर गए, देव ऋषि नारद जी का नाम सबसे पहले आता। इनका जो अनुभव है अनेकों के काम आया। आज कोई 45 वर्षों के बाद हमारे भी काम आ रहा है। नारद जी ने कितनी अच्छी प्रतिज्ञा की, आओ मैं तुम्हारे लिए क्या विशेष रूप से बड़े खोल खोल के भक्ति का वर्णन करूं। ये इनका पहला सूत्र था जिसके प्रतिज्ञा सूत्र बोलती है। उसके बाद फिर कहा, आओ मैं बताऊं तुम्हें भक्ति किसे कहती है। भक्ति को अंग्रेजी में आप डिवोशन कहेंगे, अच्छा उर्दू में आप कहेंगे इश्क इलाही। हाँ, तो ये क्या होती है? तो भक्ति का रूप मैंने कहा था, किसी भी प्राणी पदार्थ को जानना हो तो उसके दो रूप होती हैं, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल, एक बाह्य एक आंतरिक। तो आपको वो वस्तु पूर्ण रूपेण जानी जाएगी। अब भक्ति का बाह्य रूप क्या है? एकाग्र रहना मेरी देवियों, बड़ी सियानी बन जाओगी और बहुत एडवांस निकल जाओगी अगर भगवान मुझे ताकत देते जाए और मैं नारद का अनुभव आपको बताता जाऊं। मैं तो अपना कल्याण कर ही रहा हूं, बहुत लाभ उठाया इनसे। अब आपका नंबर लगा है, मैं और बड़ा विस्तार कर रहा हूं। नारद के सूत्र हर एक तो समझ नहीं सकता। मैं मियां मिठू बन रहा हूं, मुझे माफ करना। मेरे जैसों की जरूरत पड़ती है आप जैसों को कि मैं नारद के सूत्रों को और भी आसान कर दूं, और भी आसान करूं। मां ने मक्खन तो निकाला और मक्खन बड़ा मीठा होता है, हाँ, पर मां ने हमारे पर बड़ी मेहरबानी की, बीच में माखी का एक चमचा डाल दिया तो मक्खन की मिठास बढ़ गई। इस तरह मेरे जैसे क्या नारद के सूत्र तो बड़े सरल है, पर उसे आसान करते हुए मानो माखी का चमचा डाल रहे हैं, जो आपके लिए सुबोध सरल और सुग्राह्य हो जाएगी। सुबोध सरल और सुग्राह्य, इजी टू बी ग्रास्प्ड, इजी टू बी टेकन, गुड। आपने जरूर लाभ उठाना है। लाभ यही कि आपका मन आगे बढ़ चले। अभी नारद जी बताएंगे लाभ करना क्या होता है। तो लीजिए, भक्ति का रूप क्या है? परम प्रेम रूपा। मैं और आप कभी नहीं बोलेंगे, श्रेष्ठ प्रेम का भक्ति का रूप है। भक्ति का रूप श्रेष्ठ प्रेम। श्रेष्ठ प्रेम क्या होता है? सुप्रीम लव क्या होती है? जो बढ़ती जाए, घटे नहीं। ओए होए होए, मेरी देवियों, जो बढ़ती जाए। मेरे सज्जनों, डे बाय डे इंक्रीजिंग, और किसी भी सूरत में डिक्रीज ना हो। संसार का प्रेम ऐसा कोई भी नहीं। मां बेटे का प्रेम घट जाता है, बहन बहन का प्रेम घट जाता है, बहन भाई का प्रेम घट जाता है। जब मां ने दूसरे बच्चे को जन्म दिया, पहले बच्चों के साथ प्रेम है क्या और ध्यान, हाँ, कम हो जाएगा, वरना दूसरा बच्चा पाल ही नहीं सकता। और आप जो गलती कर रहे हो मेरे पुरुषों, अपने बच्चे पैदा करते जा रहे हो, हाँ, आप ही बेकदरी करवा रहे हो। आपकी औरत की अटेंशन, विचार कम होता जाएगा। जितने आप बच्चों के बाप बनते जाएंगे, उतने बेचारी औरत करे क्या? वो अपनी मन को टुकड़े करते जा रही है। आपकी इतनी कदर, आपकी इतना टाइम नहीं दे सकती, नहीं दे सकती, नहीं दे सकती। भले ही आप तिल मिलाओ, भले ही आप महसूस करो, पर करे क्या आप? मां का लव, जननी का लव बांटा जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन ये जिसकी चर्चा हम सुन रहे हैं भक्ति की, ये उत्तरोत्तर बढ़ता है। क्यों, कैसे? क्योंकि मन कई जन्म प्राणियों में, पदार्थों में, लेने में, देने में, राग में, द्वेष में, धन को संग्रह करने में, बड़ी इज्जत लेने में देख चुका है, अनुभव कर चुका है और खट्टा हो गया।
इसलिए तो हमारे भगवान गीता में रोकती हैं कि ये बातें उनसे अभी ना कहो जिन्होंने अभी 10 जन्म और लेने हैं, 20 जन्म और लेने हैं, 5 जन्म और लेने हैं। अभी उनका समय नहीं आया कि उनको आप कहा है नहीं। अभी उनमें रजोगुण बढ़ा हुआ है, तमोगुण भी काणी आंख से उधर देख रहा है, सतोगुण बेचारा दबा पड़ा है। अभी कुछ नहीं बात बनेगी। ये केवल उनके लिए भक्ति होती है जिनका दिन प्रतिदिन सतोगुण बढ़ता चला जा रहा है। हाँ, ध्यान दो मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, वो मेरी माता और मेरी कल्याणकामी देवियों, जिनमें सतोगुण बढ़ता जा रहा है, उनके लिए ये प्रसंग है। अब दिव्य प्रेम उनका दिन ब दिन बढ़ेगा। क्यों? फिर मैं कहना चाहता हूं, क्यों बढ़ेगा दिन ब दिन? परम प्रेम किन के लिए है? भक्ति बोलती है, भक्ति का रूप क्या है? परम प्रेम, जो दिन पर दिन बढ़े घटे ना। किनका? जिनका मन चारों ओर से हटकर एक में लगा पड़ा। यह हर एक के बस की बात नहीं। चारों ओर से हटके को पहले आजमा चुके हैं। अब मन हमारा आजमाए हुए को बार बार नहीं आजमाना चाहता। मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बुजुर्गों और मेरे अच्छे भाइयों, कल्याणकामी सज्जनों, मन कई बार आजमा चुका है कंचर को, कामनी को, कीर्ति को, लेने के, देने के, राग को, द्वेष को, और आजमा के क्या देखा? इसमें कुछ भी नहीं मिला उसको। इसलिए आप बार बार नहीं आजमाना चाहता। इसलिए ऐसे जीवों का मन इनमें नहीं लगता। ऐसे आपका मन अगर है तो ऐसा, इसलिए आप तशरीफ लाती है रोज। मेरी देवियां रोज जो आती है, इसलिए मन कहीं नहीं लगेगा, लग ही नहीं सकता, क्योंकि आपने कई बार देख लिया और कोई तृप्ति नहीं हासिल की। अब आपका मन चारों ओर से काफी हट चुका है। ये नहीं मैं कहने को तैयार का, बिल्कुल हट चुका है। अगर बिल्कुल हट चुका होता तो ख्याल उसके मन में रिसा, आप कब की तलीन होगी होते? अपनी आत्मा जो हमें शरीर को चला रही है, कब की तलीन होगी होते? वैसे शिया ही गृहस्थी हो या व्यक्ति, नगरवासी हो या वनवासी, कब के तलीन हो जाते? यही तो बाधा है। अभी मन को कहीं ना कहीं कोई उम्मीद होगी तो भी आपका मन चारों ओर से नहीं हटा। आप खुद देखा करें, ध्यान से देखा करें। जैसे कभी आपका एक गहना मिलता है कान का, दूसरा गुम हो जाता है, हाय कोई आया भी नहीं है, और मैंने गॉडरेज की पेटी में रखा हुआ है और चाबी भी मेरे पास रहती है, तो ये कांटा ये क्या बना? ये देख वो देख, जरा आपने खोज लिया। 3 बार आपने गॉडरेज की पेटी खोली, चौथी बार जब देखा रुमाल के सिरे में अटका पड़ा। हाय रब्बा, मर गई मैं तो। लो, कहीं भी नहीं था रुमाल में। इसी तरह बार बार अपने आप को टटोलते रहो। अभी मन कहां से रस ले रहा है? अभी मन ने कहीं से उम्मीद रखी हुई है? वंस, ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम, 5 टाइम। अब बार बार निरीक्षण कीजिए अपने मन का। सुनो नेक जीवो, अब की बार तो मेरी बेटियों जरूर तर जाओ, जरूर तर जाओ। नई गर्भ में जाना, नई जन्म लेना, नई आवागमन के चक्कर में पड़ना, नई विक्षेपता में जाना, नई बेचैनी और बेकरारी पैदा करनी। बार बार अपने आप को देखो, मेरा मन कहां से रस ले रहा है, मेरा मन कहां जाता है? मैं बताऊं आपको, अगर कहीं लगा हुआ है, हाँ, जब आप जाप कर रहे होंगे, जब आप एकाग्र हो रहे होंगे, तो मन 1-2 बार वहां जाएगा, पकड़ा जाएगा। मन है ये कहां जा रहा है? तो जहां इसे कुछ उम्मीद होगी, आपके ध्यान में मन आपका भाग के जाएगा। अच्छा, जहां भी इसी उम्मीद होगी, शाबाश शाबाश, वहीं जाता है। मुझे ये कहते हुए अपने बालिकपनी की बातें याद आ जाती हैं। माना हम लोगों को ना, हम घर में अंदर वो चीज बड़ी अच्छी लगती थी, आमों का मुरब्बा, आम का मुरब्बा। वो तो लेकिन मां ज्यादा नहीं देती थी, कहती थी ज्यादा ले लेंगे ना फिर खून आएगा, सेहत खराब हो जाएगी। बस 2 डलियां दे देती, थोड़ी सी चाशनी दे देती, बस और नहीं देती मैं। तो फिर हमारा दिल करता, मां देती नहीं। फिर जब मां सो रही होती, हमें पता होता चाबी कहां पड़ी है, चुपके से स्टूल रखकर चाबी लेकर उसमें निकाल के कोठे पे खा के कोली कोली मांझ के रख देते। फिर अब क्या करें? इसी तरह मन जब हम जाप कर रही होती है, ये चोर जिससे कुछ उम्मीद होती है उसके पास जाकर हमारी एकाग्रता को खराब करेगा। जैसे हम चोरी करते थे मां की, हां, लेकिन मां इतनी चालाक, इतनी चालाक, पकड़ ही लेती थी।
कैसे? क्या किया? मैं सोई थी तो कौन था? मैं ही था। तो ये कटोरी यहां की यहां क्यों पड़ी है? ओ पकड़ेगा। मुझे तो ये नहीं पता लगता कि मां ने कटोरी इधर, ये कैसे पता लगे? कटोरी इधर पड़ी, कटोरी इधर कैसे पड़ी है? बता ना। मैं कुछ नहीं कहूंगी, बता। मां तेरी चाबी लेके ना क्या लिया? आम का मुरब्बा लिया और बिल्ली की तरह कोठे पे खा के मांझ के रखा। पर बहुत हमने छुपाया, पर मां तू मां ही है। मैं कटोरियां यहां मांझ के रख गई थी तो कटोरी एक इधर पड़ी है, 3 इधर पड़ी है। हाय मेरे रब्बा। इसी तरह जब ध्यान में यहां बैठती हैं, जॉब करती हैं, मन कहां जाएगा? जहां कुछ लगा हुआ होगा। तो पकड़ लीजिए कि ओहो ये। और मैं एक ही तरीका बताऊंगा, अपने इष्ट देव से प्रार्थना करो, प्रभु अगर मैं सच्चाई से आपकी भक्ति करना चाहता हूं तो ये कमजोरी भी मेरी दूर कर। जरूर दूर हो जाएगी। इसी तरह हमने भगवान से अपनी कई कमजोरियां रो के गिर के दूर करवाइयां। आप भी करवा लो। फिर भी अगर हो तो फिर मैं आपके लिए बैठा हूं। मैं तो कहीं भी अपने आप को इनवाइट नहीं होने देता। मैं तो कहीं भी नहीं जा रहा मेरी बेटी। मुझे कोई इनवाइट भी करे तो भी हाथ भी जोड़ देता हूं और पैर भी जोड़ देता हूं कि नहीं। बस जैसे आपके कई कार्डों पर लिखा होता है नॉन ट्रांसफरेबल, भाई ये कार्ड ट्रांसफर किसी और के हाथ में नहीं जाएगा। अपनी ये बॉडी भी कहीं और स्टेज के नॉन ट्रांसफरेबल नहीं, भी ये कहीं और नहीं जा सकती। छुट्टी मरे। आपको भी ध्यान देना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करिए, भगवान सुनेंगे। क्योंकि ऐसी प्रार्थना तो भगवान बड़ी रुचि के साथ सुनते हैं, विद ग्रेट इंटरेस्ट। जब क्योंकि कल युग में बहुत थोड़े जीव होंगे आप जैसे जो अपना परलोक बनाने की चिंता कर रहे हो, परलोक बनाने के मन में गर्मा गर्म इच्छा रख रहे हो। बहुत थोड़े जीव, हजारों लाखों में होगा कोई खाल खाल जिसको फिक्रे असूले कमाल। हजारों लाखों में कोई जीव होता है, मेरे भगवान गीता जी के 7वें अध्याय में कह रही है, जिन्हें परलोक बनाने की, परमार्थ बनाने की चिंता लग जाती है, जिनके अंदर ये बार बार प्रश्न खड़ा होता है, ये भी क्या हुआ? खा लिया, पी लिया, शादी का ली, बच्चे बना लिए, मर गए। क्या यही जीवन है? क्या परमात्मा ने हमारी योनि यही इसीलिए बनाई है? क्या मानव को 6-9 महीने हमने दुख दिया, बेचारे ने पाला पलोसा, अपना खून पिला पिला के हमें इसीलिए पैदा किया था? क्या बड़े हो जाएं, कमाएं, शादियां करें और जो मां ने 2 बच्चे पैदा किए मैं 4 बच्चे पैदा करके मर जाऊं? बस दिस इज बी ऑल एंड एंड ऑल ऑफ लाइफ। आप होती हैं रोशन जमीर, आपकी होती है गुड कॉन्शियस, क्योंकि सतोगुण बढ़ता जा रहा है। इसके कारण से आपकी जमीर आपको प्रेक करेगी। जैसे कभी कभी आपकी सखी या आपकी छोटी बहन ने कोई बात कहनी तो चुपके से लंबा हाथ करके आपको चूंटी लगाती है। क्या बात? बोलना नहीं, जेब से रुमाल निकाल दे तो चूंटी मार के इशारा कर देगी और आपसे रुमाल ले लेगी। इसी तरह ही आपकी जो अंदर गुड कॉन्शियस है वो आपको चूंटी मार के ही हलचल मचा देगी। ये जीवन का असुर नहीं है, ये जीवन का उद्देश्य नहीं है, कुछ और करना चाहिए। बस ये जो अंदर चूंटी है ना अंतःकरण की, ये जीव में एक शानदार परिवर्तन ले आती। ओ मेरी कल्याणकारिणी देवियों, एक वेरी ग्रीन रेवोल्यूशन, मैं ग्रीन कह रहा हूं, गुड रेवोल्यूशन नहीं कह रहा, वेरी ग्रीन, इतना शानदार इनकलाब। अब बाकी जीव तो इन्हीं कामों में लगे हुए, खाना पीना भोगना, बच्चे बनाना, बच्चों को पढ़ाना, उनकी शादियां करके चलो, पहले शी चली गई फिर ही मर गया। वो इसी में जीव रह जाते हैं, इसी में अपने आप को लगाए रखते हैं। लेकिन थोड़े से आप जैसे जीव हैं जो इन बाकमालों में कोई बशर जिसे मेरी हकीकत से पाए, वो परम प्रेम रूपा, वो इस शुद्ध प्रेम में लग जाती हैं। उनका मन उत्तरों उत्तर इसी में लगता है, चारों ओर से। मैं ये बार बार पहले भी कह चुका हूं, आज भी दोहराई करता हुआ आगे निकलता जा रहा हूं। परम प्रेम कौन कमाएंगे? शुद्ध भक्ति कौन कमाएंगे? शुद्ध प्रेम किन में होगा? जिनका मन कहीं भी लगा नहीं होगा। अपने कर्तव्य कर्म तो निभाएंगे, अपनी ऑब्लिगेटरी ड्यूटी तो पूरी करते जाएंगे, लेकिन उनके मन में चिंतन नहीं होगा।
याद रखना, इस बात पर नारद जी ने और भगवान जी ने बड़ा जोर दिया है, न हो उसको ख्याले दुई से कोई। तब समझिए कि मैं बिल्कुल नजदीक पहुंच गया। नहीं 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 नहीं, मैं भगवान के मेन गेट तक पहुंच गया, जिसको संसार संबंधी संकल्प विकल्प नहीं आती। याद रखना मेरे दीदी, अपनी बुद्धि को खोलो। अपनी जो आपने पढ़ाई कॉलेज स्कूलों में ली है उसको हम इधर लगा डाले। मैं कई बार पहले भी कह चुका हूं, मोड़िए उस एजुकेशन का रुख इधर, फिर वो एजुकेशन बन जाती है क्या? नॉलेज, एंड नॉलेज बिकम्स विजडम। फिर वो नॉलेज हमारी बड़ी मदद करती है। गुड, मोड़ो अपने उस पढ़ाई का रुख इधर। तो भक्ति का रूप क्या है? जो दिन ब दिन बढ़ती जाए, ये आपने निरीक्षण कर लेना है कि दिन ब दिन बढ़ती जाती है, और दिन ब दिन बढ़ती जाए तो इसके लक्षण क्या है? लक्षण इसके गीता जी बता चुके हैं। ना हो उसको ख्याल नहीं, ना हो उसको फिक्रे चुनाव। महाराज जी ने लक्षण बता दिया, इसकी इंडिकेशन में दे दिए। दिन प्रतिदिन संसार संबंधी संकल्प विकल्प अगर घटते जा रहे हैं तो समझिए मेरे प्रभु जी की मेरे पर फुल कृपा। देखो मेरी ओर देखो, ओ देखो मेरी बेटी, संसार संबंधी संकल्प विकल्प कम हो जाए, डिक्रीजिंग। तो शुक्र मनाओ भगवान का। उस दिन शुद्ध घी का दीपक जलाओ और प्रणाम करो दीपक को, भगवान का सिंबल समझकर, प्रतीक समझकर। मेरा मन अब संसार से उपराम होता जाता है, वो आपके लिए शुभ दिन होता है। वरना हमारे शास्त्र कहती है वो मानुष दिन है। कौन सा? जिस दिन संसार के संकल्प विकल्प ही आते जा रहे हैं। कभी मरे हुए याद आ रहे हैं, कभी जो जिंदा इनकी कमियां याद आ रही हैं, कभी खर्च ज्यादा है तो आमदनी कम है, यही चिंता होती जा रही है। तो वो हमारे लिए क्या है? अशुभ दिन। उसे बोलते हैं बेटी अशुभ दिन। अच्छा, दिन को भी हम कहते बड़ा मनुष्य दिन, मतलब अशुभ दिन चढ़ा। और व्यक्ति को भी कहते हैं ये बड़ा मनुष्य है, अर्थात बड़ा अभागा है। मनुष्य का मतलब होता है बच्चे अभागा या बदकिस्मत। ये बड़ा बदकिस्मत है, ये बड़ा इलक्की सोल है। आओ गुड सोल बने, आओ अच्छे बने, भाग्यवान बने, अभागी ना बने। तो भाग्यवान कौन? सदा मेरा पेगम जिसे ध्यान। अब आगे बढ़ो, भक्ति का स्वरूप क्या है? कल हमने जाना अमृत स्वरूपाच। क्या अगर दिन ब दिन भक्ति बढ़ती जा रही है तो भक्ति का स्वरूप, दी एस्पेक्ट ऑफ दी भक्ति क्या है? वो रस से भरी हुई है। उसमें जीव इतना रस लेगा जो बयान नहीं कर सकता। हम तो छोटे मोटे रस लेती है ना, नतीजे निकल आए हमारे तो थोड़ी सी खुशी आ गई, नौकरी मिल गई तो थोड़ी सी और ज्यादा खुशी आ गई। जहां हम चाहते थे अगर वो छोकरी या लड़की या लड़का मिल गया पति रूप में तो कुछ खुशी और बढ़ गई। हाँ, आगे मकान अपना बना लिया, खुशी और बढ़ गई। काके जी ने हमारे घर में जन्म लिया, खुशी और बढ़ गई। लेकिन वो रही तो नहीं, घटती गई। पहले हमें यूथ होते हुए खुशी मिलती गई है, अब क्या है? ये तो बयान ही नहीं हो सकती। जो अपने भीतर से मिले मेरे सजनों, ओ मेरी दीवियों, अपने आप से पैदा हो जाए, अपने में पैदा हो जाए, ये इस खुशी का बयान नहीं हो सकता। इस खुशी का वर्णन नहीं हो सकता। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, बताओ मेरी बेटियों, ये अमृत को भी लज जाने वाली है। भगवान जी यही कहना चाहते हैं, अमृत स्वरूपाच। अमृत को भी लजा देती है ऐसी भक्ति। ये शब्द पकड़ लेना मेरे से, अमृत स्वरूपाच, अमृत को भी लजाने वाली। क्योंकि ये उत्तर बढ़नी है और ये शुद्ध और पवित्र और निर्मल है, जिसको बिल्कुल क्वाइट प्योर, देयर इज नो एनी सेल्फिश मोटिव। कोई ऐसी गर्ज नहीं होती इसके अंदर, जैसा मैं पहले कह चुका हूं। तो ये अमृत स्वरूप है, यानी और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी, दिन ब दिन रस और बढ़ेगा। जो ऐसी अवस्था बनती है, इसको नारद जी कहना चाहती हैं क्या? सहज समाधि। ये होती है नेचुरल समाधि। जो हम पुरुषार्थ करती हैं वो बाई मेड है। दैट मेडिटेशन इज बाई मेड। पुरुषार्थ करते हुए वो मेडिटेशन ले रही है, और ये क्या है? नेचुरल समाधि। सुनो नेक जीवो, ओ नेक मेरी माताओं और मेरी अच्छी बेटियों, दिस नेचुरल मेडिटेशन
दिस इज नॉट बाय मेड मेडिटेशन, ये नेचुरल। हम सब अपने अंदर देखते हैं, कई बातें नेचुरल है, कई हमने अभ्यास करके बनाई है। वाह वाह। तो ये सहज शब्द पकड़ लो, अपने शास्त्रीय शब्द सहज, सहज, तीनों ही अक्षर पूरे हैं। सहज समाधि। परमात्मा करे आप सब पर ये अवस्था बन जाए, तब समझिए ये अमृत स्वरूप। तब आप समझेंगे अमृत स्वरूप क्या होता है, भक्ति का स्वरूप क्या है। भक्ति तो आप समझ आएंगे, भक्ति का रूप तो आप समझ आएंगे, पर भक्ति का स्वरूप है। मैं क्या बकवास करने जा रहा हूं, आप में कोई समझेगा। नारियों में तो और भी कम हो जाती हैं, क्योंकि आप जल्दी अपने मन को एकाग्र नहीं कर सकते, आपका मन जल्दी रिडायरेक्ट हो जाता है। ये अब आपने निगरानी करनी है। मैं तो आपको उत्साह दे रहा हूं, प्रेरणा दे रहा हूं, भगवान से दिव्य शक्ति के लिए दुआ भी कर रहा हूं। आपने अपने निगरानी करनी है देवियों। अमृत स्वरूपा, अमृत को भी ले जाने वाली, इतनी मीठी, इतनी खुशी, इतनी प्रसन्नता। पहले तो हम खुशी उधार लेते रहे। हाय मैं क्या शब्द लगा रहा हूं, पहले खुशी उधार, यूनिवर्सिटी की डिग्रियों से खुशी ली, नौकरी से खुशी ली, उधार होता उससे लेना, और वो हमेशा तो नहीं। उधार क्या होती है, जो कुछ दिनों को रहे फिर ना रहे, उसी हम उधार कहेंगे, लोन। वो तो हमने लोन लिया यूनिवर्सिटी डिग्रियों से, इज्जत से, पत्नी से, बच्चों से, बड़ी पदवियों से, ये खुशी लोन ले रहे थे। हाँ, और ये जो अभ्यास करके भक्ति करके ले रही है, ये लोन नहीं है, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। दिस इज बाय बर्थ, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार, ये हमारा पैदाइशी हक, बर्थ राइट। दिस इज आवर बर्थ राइट। चूंकि हम भगवान के अंश है, और ये मन अब बाहरमुखी न होकर अंतर्मुखी होता जा रहा है, तो अपने पैदाइशी हक को प्राप्त कर रहा है। पैदाइशी हक को प्राप्त करने का मतलब दिन ब दिन अंतर्मुखी होकर के आत्मा बिल्कुल निकट जाना, आत्मा का बिल्कुल पास हो जाना है। जो मेरी नेक देवियां अंतर्मुखी होती जा रही हैं, जो आप में से आने वाले इतनी चिरकाल से आप आ रही हैं, अगर आप अंतर्मुखी होते जा रही हैं, तो रोज का आनंद, रोज की खुशी, रोज की मुसर्रत, ये कुछ और ही है जिसका बयान वाणी से नहीं हो सकता। दिन प्रतिदिन आप अनुभव करते जाएंगे। बस नारद ने इतनी मेहरबानी कर दी कि ये अमृत जैसी प्रसन्नता जीव को मिलती है। अमृत का मतलब अत्यधिक मिठास, अत्यधिक खुशी, एक्सट्रीम लव एंड हैप्पीनेस, एक्सट्रीम ब्लिस। अच्छा, पूर्ण शांति। अब इसके पर भाषण नहीं हो सकते, ये अनुभव का विषय है, ये वाणी का विषय नहीं, शब्दों का विषय नहीं, समझाने का विषय नहीं। आहा आहा आहा, इसको हमारे कबीर जी से को तंग किया गया था। उस समय के जिज्ञासुओं ने हमारे कबीर साहब को तंग किया, कुछ तो बताइए ना कि वो अमृत स्वरूपा तो है, अमृत जैसी खुशी है, पर कुछ तो बताइए। अब कबीर जी बड़े हैरान हुए, क्या ये तो इसका बयान कैसे हो, इसको प्रकट कैसे, ये तो अनुभव करने वाली बात है। आहा, ये तो खुद जीव अंतर्मुखी हो तो अनुभव करे। लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात हम लिख के भी प्रकट नहीं कर सकते, ये तो देखने से वास्ता है। कितना अच्छा कहा, लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात, दूल्हा दुल्हन मिल गए हो, फीकी पड़ी बारात। बारात फीकी पड़ जाती है, दूल्हा दुल्हन की शादी हो जाती है, हम लोग अपना समूह लेके जो बाराती गए थे घर आ जाती है। हाँ, और कहा आत्म अनुभव ज्ञान कीजिए। कोई पूछे बात, अगर कोई मुझे तंग करता है और बार बार कहे कि नहीं इसका कुछ तो अनुभव बताइए, आत्म अनुभव ज्ञान की जे कोई पूछे बात, सो गूंगा गुड़ खाए के कहे कौन मुख स्वाद। ये तो गूंगा गुड़, आगे नारद जी बड़ा विस्तार करेंगे। आप गूंगे गुड़ खिलाओगे तो सैन बैन से कुछ इज्जत की बातें तो मारेगा, बता तो देगा कि उसको बड़ा रस आ रहा है, लेकिन इट इज इंटायरली इम्पॉसिबल फॉर दैट जेंटलमैन टू एक्सप्रेस। कैसे एक्सप्रेस करे, इंटायरली इम्पॉसिबल।
to the subject of experience, subject of realization and not subject of talking. भगवान आपको शक्ति देंगे, आप अनुभव पे चल पड़ेंगे, आप निकल चले इस बात पर मेरे मालिक ताकत देंगे। अंतर्यामी प्रभु बड़े दयालु और कृपालु हैं, जिन्होंने ये सब वातावरण आपके लिए तैयार किया है और इतनी चोटी की जो है महाशास्त्र गीता का बयान आपके लिए हो रहा है। गीता का फरमान मेरे प्रभु आपके लिए दे रहे हैं। इतनी अच्छी बुद्धि दी है उन्होंने, इतना अच्छा एकांत आपको लिए दिया, तो मेरे मालिक जरूर शक्ति देंगे कि हम सब श्रोता वक्ता इसको और भी ज्यादा अनुभव करेंगे। चलिए आज का पाठ, अब हम जा रही है तीसरे सूत्र पर, चौथे सूत्र पर, चौथा। अब ये क्या कितने, आप देखो मेरे बड़े, अब हम और भी नारद जी हमें गहराइयों में ले जाएंगे। 12वें अध्याय की व्याख्या हो रही है, देख लीजिए जरा। गीता जी की 12वें अध्याय की व्याख्या नारद की जबानी कहूं, नारद के अनुभव के आधार पर। नारद की जबानी तो है पर उसका अपना अनुभव है और बड़ा चोटी का अनुभव माना जा, आप खुद भी मान लोगे, जरा धीरे धीरे करके विचार करते जाइएगा। ओ मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बुजुर्गों और मेरे विचारशील कल्याणकामी भाइयों, चलो आगे। अब लक्षण बताते हैं क्या जिससे दिन प्रति जिसकी भक्ति दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और ऐसा अलौकिक एवं दिव्य रस मिल रहा है। मेरे पास और कोई शब्द नहीं सिवाय ऐसे कहने के दिव्य रस। ये रस तो है, ये खुशी तो है, ये हैप्पीनेस है, पर डिवाइन हैप्पीनेस, ये दैवी रस है मेरी देवी, दैवी रस। हाँ, ये डिवाइन ब्लिस है। इसके लक्षण क्या है? बहुत अच्छे नारद, आपका भला हो। ये मैं और आप कैसे, हम प्रैक्टिकल मैन है, हम थियोरेटिकल को, थ्योरी को सब कुछ नहीं मानते। प्रैक्टिकल मैन है ना, हम व्यवहारिक जीवन चाहते हैं, हम वो अनुभव खुद करना चाहते हैं। तो नारद कहती मैं लक्षण बताता हूं, जैसे आप इस लाइन पे चल पड़े हैं, ये इन मंजिलों को तय करते हुए आगे निकलते आ रहे हैं। अच्छा, आपके चेहरे, आपके भाव, आपके विचार ना बोले, लेकिन आपके लक्षण तो है। क्या आई और गुजर गई ये मंजिलों पे मंजिलें, फिर भी है रवा रवा ये जिंदगी का कारवां। कैसा कारवां है ये? आज यहां कल वहां, आज यहां, भगवान करे ऐसा ही हो, आज यहां कल वहां, आज यहां कल वहां, ये जिंदगी का कारवां, ये हमारे जीवन का कारवां परमात्मा करे आज यहां कल वहां। आई और गुजर गई ये मंजिलों पे मंजिलें, फिर भी है रवां रवां ये जिंदगी का कारवां। परमात्मा ऐसा ही करेंगे। अगर हम सच्चे और पक्के हैं तो ये अनुभव देर सवेर जरूर होगा हमारा। अब इसके लक्षण के सचमुच हमारे में परम प्रेम भक्ति है, नंबर 2, और हमारा रस अमृत के समान हो रहा है, या हम कुछ ले रही गए। अपने आप को रॉन्ग जज न कर ले, हम अपने आप को राइट जज करें मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों। तो लक्षण दीजिए। बिना लक्षणों के भी तो कोई चीज नहीं जानी जाती। लक्षण आपको देख के ही तो पिताजी शादी करती हैं, आपके लक्षण देख के ही तो पिताजी शादी के लिए कहती हैं। क्यों विमला, तैयार है शादी के लिए? जैसे आपकी इच्छा। तो लक्षण देख के, लक्षण देख के जो टीचर कहा करते थे कुछ पढ़ा करो, मुझे कमजोर नजर आते हो, लक्षण देखकर। लक्षण देख के जो डॉक्टर दवाई दिया करते हैं, चेहरा देखकर, पूछकर, कैसे आपको भूख लगती है? नहीं। रात को नींद आती है? नहीं। कल आपका वजन लिया था शरीर का, आज वजन दो। तो डॉक्टर पास मोटे तौर पर ये 3 लक्षण है। जिनकी भूख कम होती जाए, नींद कम होती जाए और वजन घटता जाए, तो समझिए उन्हें बहुत गंदी बीमारी लगी पड़ी है। और आखिर में यही लक्षण होती हैं मोटे तौर पर। अगर आप सेहत रिकूप कर रहे हैं, अगर आपकी सेहत अच्छी होती जा रही है, भूख लगने लगी होगी, नींद आपको गहरी आ रही होगी और वजन आपका बढ़ता चला जा रहा होगा। इसे बोलते हैं अंग्रेजी में रिकूपिंग योर हेल्थ।
आप पुनः सेहत प्राप्त कर रहे हैं, पुनः स्वास्थ्य प्राप्त। 3 त्रुटि है, भूख का लगना, नींद का गहरी आना, और जबकि यू आर सिंसियर, डिवोटेड, आप सिंसियर भी हैं, डिवोटेड भी हैं, तो फिर ये अवस्था क्यों नहीं बनी? ये तो वही बात हुई, हमने अपना डोल पानी से भर दिया लबालब, फुल टू दी ब्रिम, बिल्कुल लबालब भरा हुआ है, तो टूटी खोले पर पानी क्यों नहीं आता? व्हाट यू वंडर? ए मनोरमा, टूटी जब खोली हमने, पानी क्यों नहीं आया? पुमान आप जैसे नेक पुरुष, शब्द पुमान आया जिसकी शाब्दिक अर्थ होती है नेक पुरुष, अर्थात भगत जन। आप जैसे भगत जन, आप जैसी श्रद्धालु, आप जैसी जिज्ञासु, आप जैसे, अगर उर्दू में बकवास करूं तो तालिबी हक, आप जैसे तालिबी हक, आप जैसे भक्त श्रद्धालु, तो पुमान क्या होता है? सिद्धो भक्ति, अमृतो भक्ति, तृप्तो भक्ति। ये 3 लक्षण नारद जी एकदम बोल गए। वो सिद्ध हो जाते हैं, वो अमर हो जाते हैं, और वो तृप्त हो जाते हैं। कोई इनकार नहीं कर पाएगा, कोई मेरी देवी जो इस मार्ग में लग रही है स्वीकार करेगी, अस्वीकार नहीं कर सकते। सिद्धो भक्ति लक्षण देखिए, अमृतो भक्ति और तृप्तो भक्ति। वो सिद्ध हो जाती है, अमर हो जाती है, और छक जाती है, तृप्त हो जाती है। वाह नारद वाह, वाह नारद वाह। मैं जरा पहले लक्षण को लूं देवी। ओ मेरे सज्जनों, सिद्धो भवती, क्या आप जैसे नेक जीव जो अपना कल्याण करना चाहते हैं, दे बिकम परफेक्ट। सिद्ध को बोलते हैं मेरे बच्चे परफेक्ट, सिद्ध को बोलते हैं मेरी बेटी प्रवीण। वो प्रवीण हो जाती है, परफेक्ट, वो सिद्ध हो जाती है। बाबा पहले क्या होती है? हम सारे पहले से साधक है, साधक से सिद्ध, जैसे स्टूडेंट से प्रोफेसर। चूंकि उन्होंने सारी डिग्रियां यूनिवर्सिटी के ले ली है, जो भी क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड थी वो सारी क्वालिफिकेशन उन्होंने ले ली है, तो स्टूडेंट बिकम प्रोफेसर, टॉट बिकम टीचर। ये 2 शब्द बड़े अंग्रेजी के अच्छे हैं, टीचर एंड दी टॉट। टीचर में पढ़ने वाला, और पढ़ने वाले को बोलती है टॉट, तो टॉट बिकम टीचर। अब हम लोग इस मार्ग में जुटने वाले हैं, तो हम सिद्ध कब बनेंगे? अर्थात कब हमारी आखिरी मंजिल आएगी? ओए होए ओए होए ओए। इस मार्ग की अंतिम मंजिल क्या है? सुप्रीम एंड लास्ट हमारी मंजिल क्या है? सुप्रीम लास्ट एंड फाइनल, सुप्रीम लास्ट एंड फाइनल मंजिल क्या है? क्या जीव का अंतःकरण सिद्ध हो जाता है। ध्यान देना, मैं पर प्रकाश डालता हूं। सिद्ध किस लिए होना? हमारे किसी अंग ने सिद्ध नहीं होना। अंग तो अधीन है मन के, और मन अधीन है बुद्धि के। जरा गौर कीजिएगा, शरीर में सिद्ध नहीं होना, शरीर ने उसे शमशान में जल जाना है। 5 तत्वों का बना हुआ है मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, 5 तत्वों में डिजॉल्व हो जाएगा। हर समय भगवान यही कार्य, कंपोजिंग, डीकंपोजिंग, कंपोजिंग, 5 तत्वों से रचना, फिर वीर रचना, बनाना तोड़ना, बनाना तोड़ना। यही तो आजकल के पढ़े लिखे नास्तिक, नालायक कहीं के, पढ़ी लिखी मेरी मूर्ख बेटियां यही तो बकवास कर जाती हैं आपस में बातचीत करते हुए, और भगवान के मूर्ति के आगे या मंदिरों के आगे या तीर्थों के आगे ये बोल देती है, वाह मालिक तू दुनिया का भगवान बना फिरता, हम नहीं मानते तुझे। तो आगे दलील क्या देती है ऐसे नास्तिक बच्चे? नास्तिक तो आजकल मेरी बेटियां बहुत ज्यादा है, नास्तिक मेरे यंग मैन बहुत है जिनके साथ मुझे मुकाबला करना पड़ता। उनकी दलील है हम भगवान को नहीं मानते। क्यों मेरी बेटे?
आप भगवान को मानने में आपको पेट में क्यों दर्द होती है? क्यों क्यों भगवान माने? हमारे मन में शिकवा है, जिसे बनाना हो भगवान बता, जिसे बनाना उसे मिटाना काम तेरा। दिन रात ये करना पिया ना, बनाई जा रहा है, मिटाई जा रहा है, मिटाई जा रहा है, बनाई जा रहा है, बनाई जा रहा है, मिटाई जा रहा है। लोग को शमशान में भेजी जा रही हैं, उधर अस्पतालों में पैदा होते जा रही हैं। जिसे बनाना उसे मिटाना काम तेरा, मिटने वाले फिर क्यों लेंगे नाम तेरा। ओए मेरे रब्बा, ओए मेरे रब्बा, उनके पास ये डेफिनेशन है, जिसे बनाना उसे मिटाना काम तेरा। डे एंड नाइट आप यही तो काम कर रहे हो। जिसे बनाना उसे मिटाना काम तेरा, मिटने वाले फिर क्यों लेंगे। ऐसे 4-5 भाइयों को, 3-4 मेरी बेटियों को मैंने दावत दे रखी है कि बच्चों थोड़े दिन गिन के, आप कितने हो जी, 6 दिन जरा सत्संग सुनिए। और उधर मैंने भगवान से गर्मा गर्म प्रार्थना की है कि मेरे चोले पर पूरा दाग लग जाना चाहिए अगर ये 6 के 6 आज तक न हो जाए तो। मैंने अपने भगवान से गिर गिरा के प्रार्थना की है और बेटी मुस्कुरा रही है मुझे देख करके। मेरे प्रार्थना को स्वीकार किया है और बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उत्साह के साथ आ रही है। और लगातार सुने, आज से दिन का 30वां दिन है। नास्तिक रह नहीं सकता जीव, क्योंकि दुनिया में कोई चीज बिना आधार के नहीं रहती। उसको कोई ना कोई सहारा चाहिए। जैसा आप बड़े आराम से बैठे हो, कोई सहारा लेकर, किसका? बेंचों का। और बेंच ऐसे ही बैठे हुए है, धरती का सहारा, और धरती पाताल का, और पाताल उस बनाने वाले भगवान का। इसलिए भगवान को क्या बोलती है? सर्व आधार। भगवान क्या है? यूनिवर्सल बेस, जिन्होंने त्रिलोकी को अपना सहारा दे रखा है। भगवान के अनेक नामों में एक नाम है सर्व आधार, सबका सहारा। ओ मेरी माता, मेरी बेटियों, बुजुर्गों और मेरे होशियार बनते जा रहे कल्याणकामी भाइयों, अब इस मार्ग पे लक्ष्य जी नारद ने क्या लक्षण दिया? पहला लक्षण क्या है? सिद्धो भक्ति, वो सिद्ध हो जाता है। अब मैं एक महापुरुष का दृष्टांत लूं। उनसे पूछा गया, जब नारद ने सिद्ध कहा है तो सिद्ध का अर्थ क्या होता है? मैंने बताया परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब जैसे कोई आदमी प्रवीण हो जाए, किसी में प्रवीण होता है। मेरे बच्चे हमारे छोटे, वो अपने हिसाब में प्रवीण है। हाँ, इंग्लिश में प्रवीण है, ये इंग्लिश में परफेक्ट है, बहुत कुछ इंग्लिश आती है उसे। वो ज्योमेट्री में प्रवीण है, वो अपनी केमिस्ट्री और फिजिक्स में प्रवीण है। तो अनेक मेरी बेटियां, मेरे बच्चे अपने अपने सब्जेक्ट में प्रवीण होती हैं, उसी में एमए कर लेती हैं, उसमें पीएचडी कर लेती हैं और वो प्रोफेसर बन जाती हैं। हर एक कोशिश करता है कि मैं एक ना एक सब्जेक्ट में प्रवीण हो जाऊं, एक्सपर्ट हो जाऊं, हाँ सिद्ध हो जाऊं। तो इस मार्ग वाली कब सिद्ध होती है? हाँ कब? जबकि ध्यान में अभी प्रकाश थोड़ा सा डालने जा रहा हूं, जब एक एक अंग अंतर्मुखी हो जाए। आंखें केवल देखा करें, तका न करें, कान सुना करें पर ऐसी बातें नहीं जो हमें बारमुखी बनाए, पैर चला करें अच्छे स्थानों पर न कि बुरे स्थानों पर, हाथ काम किया करें ऐसे जिससे अनेकों को लाभ पहुंचे। हाथ ऐसा कोई काम न करे क्या किसी को भी आजार देता नहीं। हाथों से ऐसा काम होगा जैसे हमारे भगवान जी ने 12वें अध्याय में फरमाया, सबकी भलाई में कहर है। वो हर एक की भलाई हाथों से करेगा, नुकसान उससे हो ही नहीं सकता। ना मेरे बेटे, पापी देवी भगवान ने कहा सर्वभूत हिते रता। इसी तरह सारे अंग क्या हो जाएंगे? साउंड एक्टिविटीज में, साउंड और हेल्थी एक्टिविटी में, जिसमें सिद्ध बन जाए। तो हम देखें अपने आप को टटोले, क्योंकि जिसमें परम भक्ति है और एक अलौकिक रस ले रहा है, उसमें क्या होगा? सिद्धो भक्ति, सिद्ध हो जाएगा। और मन जो राग द्वेष में था वो भी सिद्ध हो जाएगा, राग द्वेष को छोड़ देगा। आएगा आएगा आएगा। अंगों से बुरे कर्म उसके हट जाएंगे, बैड एक्टिविटीज नहीं रहेंगी। देखते रहना अपने आप को,
आदमी सिद्ध कब होता है? किसी भी अंग से कोई अशुभ कर्म नहीं होगा। और सुनो, मेरे जितने यंग बैठे हुए हैं, जितनी मेरी युवतियां आई बैठी हैं, जितने यंगस्टर्स हैं, ध्यान से सुनिए, हमारी किसी भी अंग से क्या अशुभ कार्य नहीं हो सकता। नो बैड एक्टिविटी, नो अनहेल्दी एक्टिविटी एंड नाइदर अनसाउंड एक्टिविटी। सारी एक्टिविटी हमारी साउंड हो जाती है। आपने टटोलना, आंखों से, कानों से, जबान से हम ऐसे शब्द नहीं बोलेंगे जिससे किसी का मन दुखे। कोई दूसरा बोल ले पर हम ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दे सकते। हमारी जबान के टुकड़े हो जाए, कुत्ते खा जाए, हमारे से हो ही नहीं सकता। हम करें क्या? हमेशा जो अंदर होता है वही तो बाहर निकलता है। जिसके अंदर प्रेम भर गया भगवान का, वो बाहर कभी भी कड़वाहट नहीं दे सकता। पानी का चश्मा कभी भी गर्म पानी नहीं देगा, आपको ठंडा पानी देगा, चाहे पत्थर मारो और चाहे उसको हार चढ़ाओ। रब के प्यारे चश्मे बन जाते हैं। ओ मेरी देवी, ओ मेरी भगवती, किसी भी अंग से बुरा कर्म नहीं हो सकता। ठीक बाबा, ठीक, चलो अंदर। मन कभी भी अशुभ नहीं सोच सकता। माइंड ऑल्सो बिकम साउंड। क्योंकि तन तो पहले मन के अधीन है, तो तन तब भी शुभ कर्म करेगा ना जब मन में शुभ विचार यानी हाई थिंकिंग अर्थात उच्च विचार गीता जी के अनुसार आएंगे। जैसे गीता समझा रहा हूं आपको, तो उसमें उच्च विचार जो भगवान जी प्रदान कर रहे हैं, ये शरीर क्या है, ये प्रकृति क्या है, परमात्मा क्या है, और इसका एनालिसिस करते हुए, विश्लेषण करते हुए कैसे धीरे करके अपने मन को विड्रॉ करता जाता है इधर उधर से, और कैसे एक में हम अपने आप को एकार करते जा रहे हैं, अर्थात अपने आप को सेंट्रलाइज करते चले जा रहे हैं। तो मन में भी अशुभ विचार जैसे आप देख रहे हट जाते हैं। पर ये मन और तन शुद्ध कैसे हुआ? जब शुभ इरादा हो जाता। बुद्धि के अधीन मन और मन के अधीन तन। कई बार मैं कह चुका हूं, ये हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति का जयकारा है। किसी को बता सकना तो बता देना। हमारे हिंदुस्तान के ऋषियों, महर्षियों, देव ऋषियों, राज ऋषियों, ब्रह्म ऋषियों और उच्च कोटि के संतों, महात्माओं और गुरुओं का यह जयकारा है। अकल दुरुस्ती में मन दुरुस्ती और मन दुरुस्ती में तंदुरुस्ती। कितना चोटी का जयकारा है। भगवान करे आप पूरा लाभ उठा ले। अकल दुरुस्ती में मन दुरुस्ती और मन दुरुस्ती में तंदुरुस्ती। जिसकी अकल दुरुस्त होगी है, अकल किसकी दुरुस्त होगी? किसकी साउंड इंटेलेक्ट है? जिसकी बुद्धि में भक्ति आ गई। अगर भक्ति नहीं आएगी तो क्या आएगा? राग आएगा, द्वेष आएगा, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, रगबत या नफरत तबाह कर देगी बुद्धि मन को, और मन तबाह कर देगा अंगों से बुरे बुरे कर्म करवा करके। जब बुद्धि में राग द्वेष हो, मन में काम क्रोध मोह लोभ अहंकार हो और हमारे अंगों से बुरे कर्म हो, तब कहती है बैड कैरेक्टर। आप जानते नहीं कैरेक्टर क्या है। सुन मेरी बेटी, ओ मेरे सजनों, बाबा अब समझ आ रही। हमारे इरादे अशुभ, हमारे विचार बिल्कुल तुच्छ, काम क्रोध से संबंधित, और हमारे कर्म गंदे, तब कहेंगे ही इज ए मैन ऑफ बैड कैरेक्टर, ही इज ए मैन ऑफ बैड। इसका चरित्र भ्रष्ट है, क्योंकि उसके इरादे भी अशुभ, विचार भी अशुभ और क्रियाएं भी अशुभ, और इसकी संगत भी सारी अशुभ। मोया भड़वा मोया। ऐसे के लिए हमारे भगवान गीता में कह रहे गए, गम भी हिसाब उनको दिन हो के रात। ऐसे जीवों को न दिन में चैन न रात आराम, बेचैनी और बेकरारी का जीवन गुजारेंगे। ये तीनों ही तबाह हो गए उनके। और इधर हमें क्या कहा जा रहा है? बिल्कुल पॉजिटिवली हमें कहा जा रहा है क्या? सिद्धो भवती, सिद्धो भवती, उसकी बुद्धि में भक्ति है। क्या कह रही मेरे भगवान? तो कर सच्चे दिल से। ये हमारा निर्णय हो जाता है कि बस चाहे आयु है 1 दिन और चाहे है 100 दिन, मैंने भगवान की भक्ति ही कमानी। अब ये इरादा नहीं बदल सकता, नहीं बदल सकता, क्योंकि आपने सतोगुण बढ़ता जा रहा है। आपने अनेक जन्मों में मनमानी करके सजा पा ली है।
आपका रोम रोम जब आप इधर आते हो तो रोते हुए और कहते हुए आते हो, ठोकर खा खा ठाकर लब्बा, ठोकर खा खा ठाकर लब्बा। बड़ी ठोकरें खाई मेरे प्राणनाथ, मैंने बड़ी ठोकरें खाई मेरे प्रभु, मेरे इष्टदेव, अब तुम्हें नहीं छोड़ सकती आपको। अब ये कई जन्मों का अनुभव है, कई जन्मों के अनुभव के बाद आप कह रही हैं इना तिलों विच अड़िया तेल नहीं, इनमें शांति, आराम, चैन, करार, मेंटल हैप्पीनेस एंड मेंटल पीस ऑफ माइंड, नो मोर नो मोर नो मोर। ये आपका अपना तजर्बा हो जाता है। एंड नाउ इट इज इंटायरली इम्पॉसिबल क्या कि अब आप इनको छोड़ दें, नहीं हो सकता। अब आप भक्ति का दृढ़ निश्चय कर चुके हैं। जब भक्ति का दृढ़ निश्चय बुद्धि में हो गया तो मन अब हाई थिंकिंग में जाएगा, मन के उच्च विचार होंगे, जैसे आपका अपना अनुभव है। जब मन में उच्च विचार होंगे तो इन अंगों से हम शुभ देखेंगे। फिर क्या कोई ऐसा नालायक आपको तकेगा? क्या शिमले जाके देखने जाएगा, या वो कश्मीर में जाएगा? कभी भी नहीं। या कोई सिनेमा जाएगा? कभी भी नहीं। या पार्कों में धक्के खाएगा, या क्लबों में जाएगा? कभी भी नहीं। ऐसे नेक व्यक्ति के लिए भगवान ने कहा, क्या हजूम खलायक से होना नफूर, अलग रह के महसूस करना शुरू। ऐसा व्यक्ति एकांतवासी हो जाएगा। ऐसा नेक जीव एक ज्यादा वक्त एकांत में काट करके अपनी वृत्ति मालिक में जोड़ रहा हो। बहुत अच्छे। जैसे जिसने बहुत से कपड़े सी लिए, ऐसा दर्जी क्या कर रहा होगा? अपनी फिरकी में धागा भर रहा होगा। हाय, और क्या कर रहा होगा? अपनी बार की सुई में भी धागा डाल रहा होगा, क्योंकि उससे बहुत से सूट सीने हैं। तो ऐसे जीव क्या करेंगे? शोरों गोर से हटकर एकांत में अपनी वृत्ति मालिक में जोड़ रहे हो। पहला लक्षण, वारे नारद, वाह कितना बड़ा उपकार नारद का। सिद्धो भवति यत लब्धवा पुमान सिद्धो भवति, वो सिद्ध हो रहा होता है। रामकृष्ण परमहंस महाराज जी ने जो 20वीं शताब्दी के उच्च कोटि के महात्मा हुए हैं, अपने विवेकानंद जी के गुरु, उन्हीं से भी ये पूछा गया था कि सिद्धो भवति का अर्थ क्या होता है। उन्होंने यही कहा, चलो रसोई में चले। रसोई में ले गए, वो दिखाते थे आज क्या बना, चावल। तो जरा चावल की वो उठा के लाना पतीली, जो आ गया गुरुदेव, पतीली लाई गई। जरा विवेकानंद ढक्कन उतार, जो आ गया गुरुदेव, ढक्कन उतारा गया। एक कनी निकाल इसमें से, एक कनी चावल की, गुरुदेव ये एक कनी चलाई, 2 उंगलियों में दबाओ, कैसी है गुरुदेव? ये तो फिस गई। तो इसको हमारे रामकृष्ण परमहंस ने कहा, चावल सिद्ध हो गया। ध्यान देना मेरे बच्चों, मेरी बेटियों, चावल सिद्ध हो गया। जो इसमें मोटा पाना था, सख्त पाना था, हाँ अब उससे नरम हो गया, खाने योग्य हो गया। जो जीव में अहंकार था, मैं पाना था, मैं लखपति, मैं इतना पड़ा हुआ, ये चावल की मोटी कड़ी सिद्ध हो गई। अब ये बिल्कुल नर्म हो गया। इसे बोलते हैं सिद्धो भक्ति। आम पना नो मोर। बहुत अच्छे अर्थ। किसी ने अनुभव किया हो तो हमें समझाए ना। चावल कब सिद्ध होता है? जब उसमें नरमी आ जाए, जब हम 2 उंगलियों में रख करके दबाए तो वो टूट जाए। पक्का चावल तो ऐसे नहीं होता। ये रब का प्यार ही है जो चावल की तरह सिद्ध हो जाए, बिल्कुल विनम्र। जैसे मेरी देवियां कीर्तन किया करती हैं, नीवा होके चल ओए नीवे अनु रब मिलता, नीवा होके चल नीवे अनु रब मिलता। ऐसे व्यक्ति ह्यूमिलेटेड, नो मोर ईगो एट ऑल, क्वाइट ह्यूमिलेटेड। ओए पढ़े लिखे बच्चों, ये अपनी पढ़ाई इधर लगाओ। ओ मेरी ग्रेजुएट बेटियों, अपनी पढ़ाई को इधर लगा लो। बिल्कुल जी विनम्र हो जाते हैं। उस आम की टहनी की तरह जिसके टहनी का आम बढ़ता जा रहा, रस पकड़ता जा रहा है, टहनी इसकी झुकती जा रही है, झुकती जा रही है, झुकती जा रही है। जिस व्यक्ति में प्रेमा भक्ति और अमृत जैसा रस आता जा रहा है, हाँ झुकता जा रहा है, जो सिद्ध होता जा रहा है, और भी झुक जाएगा, और भी झुक जाएगा।
देख लेना, अपने पहुंचियों की जीवनी देखी है, बेचारे बड़े विनम्र है। हालांकि वो सिद्ध हो चुकी है, भगवान को मुट्ठी में बंद कर चुके हैं, उनकी वाणी में सिद्धता है, उनके मन में सिद्धि है, लेकिन कितने विनम्र है। आहा, कितने विनम्र। जो पुश्तों से अमीर होती हैं, बड़े विनम्र होती हैं। दादाजी लाखोपति, पिताजी लाखोपति, अब उनका लड़का है करोड़पति, बड़े विनम्र। जो पुश्तों, जिनकी पीढ़ियों से रुपया आ रहा है, और जो अभी बने हैं, पता नहीं जुआ खेला है या क्या किया है, जो अभी कोई 20 साल पहले क्या थे, परसू, फिर परसराम, उनमें आकड़ होगी। जो अभी परसराम की अवस्था में गए हैं, उनमें आकर, और जो जिनकी पीढ़ियों से पीढ़ी दर पीढ़ी अमीर बनते आ रहे हैं, वो विनम्र होंगे। तो जो सिद्ध हो जाता है, उनमें अहमपना नहीं रहता। ये पहला लक्षण नारद बता रही है। पहला लक्षण हमारे देव ऋषि जी कह रही है, सिद्धो भवती। जरा देखना विनम्र हो रही है कि नहीं, जरा नोट करना मेरे बच्चे, अपने अंदर निरीक्षण कीजिए, क्योंकि ये तो आत्मदर्पण है, अपने आप को देखने का दर्पण, अपने आप को टटोलने का दर्पण मेरी बेटी, कि वेयर वी स्टैंड। हम भी तो जाप कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, सिमरन कर रहे हैं, सत्संग कर रही हैं, प्रातःकाल उठ के स्नान करके भगवान के चरणों में हाजिरी देती हैं, सत्संग करती हैं, गीता जी का 12वां अध्याय पढ़ के अपने निरीक्षण करती हैं। तो अब नारद जी कहते हैं उसका लक्षण ये हो जाता है, तो जरूर अपने आप को देखें, जरूर टटोले अपने आप को। तो पहला लक्षण सिद्धो भवती, उसका अहमपना चला जाता है। अहमपना नहीं तो राग भी गया, द्वेष भी गया, उसका मन का झुकाव का ही नहीं होगा। हम कब कहते हैं ये तकड़ी ठीक है, जब उसके ऊपर से पकड़ा जाए और दोनों पड़े बराबर झुके हुए हों। ध्यान देना मेरी बेटी हो, मेरे सज्जनों, ये तकड़ी का कोई पासिंग नहीं है। कब ऊपर की पकड़ो डंडी और पड़े देखो कहां है। अगर एक पड़ा नीचे जा रहा है तो कोई गड़बड़ है, और अगर दोनों पड़े बराबर हैं तो बिल्कुल तकड़ी, ये क्या है, धर्म कंडा है। ये जिस तकड़ी के पड़े बराबर हो बतरा, उसे बोलती हैं धर्म कंडा। ये धर्म कंडा है, जिसकी मन और बुद्धि के पड़े बिल्कुल बराबर है, कहीं झुकाव नहीं है, वो धर्म कंडा है, वो सिद्ध है। मन और बुद्धि बिल्कुल बराबर। वरना आमतौर पर क्या होता है, क्या बुद्धि कहीं जा रही है, मन कुछ और सोचे जा, भाई ये इंसान मार खाता। इसको मेरे भगवान ने कहा है, बड़ा गंदा दिल है वो, उसको मेरे प्रभु मक्कार कहते हैं कि ही इज हिपोक्रेट। बड़ा गंदा दिल है वो मक्कार। आमतौर पर आज चारों ओर मक्कारी फैली हुई है, चारों ओर मेरी बेटी हो, नारी भी मेरी नारी रूप में भी मक्कारी बढ़ती जा रही है। कितनी शर्म की बात है, हिंदुस्तान का एक भगवान का प्यारा होकर के मैं अपनी बेटियों क्या कह रहा हूं, मॉडर्न नारी मक्कारी। कहां देनेदार बनोगी मेरी देवियों, कहां देनेदार बनेगी ये मालिक, क्योंकि मालिक की चारों ओर नजरें हैं, चारों ओर हाथ हैं, चारों ओर उनके पैर हैं। हम हजारों लाखों से छिपा लें, लेकिन अंतर्यामी से तो नहीं छिपा सकते, वो तो जानता है। उनकी इच्छा मक्कारी करते रही। इधर देखिए, जो हम अपना कल्याण करना चाहती हैं, तो नारद के पाठ को देखिए, नारद के दर्पण का लाभ उठाइए। सिद्धो भवती यत लब्धवा पुमान सिद्धो भवती, वो सिद्ध हो जाता है, बिल्कुल अपने आप में आ जाता है, बिल्कुल विनम्र, झुका हुआ, आजिज, बिल्कुल विनम्र, कोई उसमें गड़बड़ नहीं रहती, चुपचाप शांत। ऐसे व्यक्ति आप ज्यादातर एकांत में देखेंगे। ऐसे व्यक्तियों को मेरी बेटी आपको एकांत में नजर आएंगे, बिल्कुल एकांत में, ओए होए। ऐसी मेरी बेटियां ज्यादातर अपना समय एकांत में काटेंगी, शोरोगुल में नहीं। शोरोगुल में तो वो जाते हैं जिनकी कामनाएं, वासनाएं, जिनका राग है, द्वेष है, लेना है, देना, और जिन्होंने अपने मन को खींच करके अंतर्मुखी हो रही है और सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर रही है, वो बिल्कुल शांत अपना मन जोड़ रहे होती हैं अपने भगवान की संग। इसलिए आपको देख के तो मालिक ने 10वें अध्याय में कहा, आपस में करते हैं पुरनूर दिल, मेरे जिक्र से
शादो मसरूर दे। आज जाके टटोलो, जाओ घर में, और घर में जो जरूरी काम है कर लो। जिस तरह मैं चौकी लगा के बैठा हूं व्यास गद्दी पर, आप भी अपने एक एकांत में बैठना और देखना सिद्ध अवस्था मेरे में भी आ रही है कि नहीं। जरूर इस दर्पण में अपने अंतःकरण को देखिए। जो नारद जी में दर्पण दे रही है उसमें पहला लक्षण आया है पुमान सिद्धो भवती। ऐसी चीज सिद्ध हो जाती है जैसे चावल सिद्ध हो गया, अर्थात अब कनी पक गई। एक ही कनी से पता लग जाता है कि बाकी चावल को, एक ही थोड़ी कनी देखी जाती है चावल की, एक ही कनी से पता लगता है बाकी चावल कैसी। जैसे सियाने कहा करती हैं क्या खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। सारे खेत के खरबूजे थोड़ी देखे जाएंगे। किसान आता है एक साइड पर खड़ा होकर दाईं ओर खरबूजे को देखता है, खरबूजे अभी खेत के कच्चे हैं। एक खरबूजा बता देता है व्हाट अबाउट अदर खरबूजा। इस तरह एक कनी बता देती है चावल कच्चे हैं कि पक्के। आहा, हमारा एक चाल बता देती है कि कच्चे के पक्के। एक चाल, विनम्रता, प्यार से चलना, प्यार से बोलना, कोई आकर फाकर नहीं, कुछ भी नहीं। अगर एक आज की नारी कह सकती है अपने किसी मर्द के प्यार में, हाँ एक बारी मैंने झांझरा पहना दे तो फिर मेरी चाल देख ले। जने दे पुत्र एक बारी झांझरा लिया और अपने हाथों से पहना और फिर मेरी चाल देख ले। अगर एक शरीरक प्यार वाली ये कह सकती है तो एक हमारे उच्च कोटि के भगत नारद जी भक्ति के आचार्य से कह सकती है। एक बारी मन प्रेमा भक्ति में लगा ले और फिर सिद्धों की चाल देखना। फिर उस सिद्ध पुरुष की जरा अंदर का लक्षण देखो कैसी बन जाती है। आहा हा 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 आहा हा हा हा। भगवान करे नाद का फरमान हम सब पे लागू हो जाए। पुमान सिद्धो भवती। ओ मेरी माताओं मेरी बेटियों, जरूर इस जन्म में कल्याण कर लो, जरूर कर। इतनी छोटी का उपदेश भगवान जी का, भगवान की गीता, और फिर गीता को की व्याख्या नारद जी की श्रीमुख से। ओए होए 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 होए, क्या कमाल। तर जाओ मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, माताओं मेरी बेटियों, तर जाओ इस भवसागर से, तर जाओ। पुमान सिद्धो भवती। जब प्रेमा भक्ति आई हो और अमृत जैसा रस आ रहा हो, पुमान लक्षण, मैं ठीक साधना कर रही हूं, मेरी साधना ठीक है, तो लक्षण क्या बताया? पुमान सिद्धो भवती। उसमें आकर फाकर नहीं रहती, वो बिल्कुल विनम्र हो जाता है। जैसे चावल की कनी बिल्कुल विनम्र हो जाती है। जैसे हम सफेद चने बनाते हैं तो एक चने को बाहर निकाल कर देखते नहीं अभी कच्चा है, अभी इसमें जो है सख्ती है, नरमियाई नहीं आई। इस तरह अपने को देखो, अपने कर्मों को देखो, व्यवहार को देखो, बोलचाल को देखो, अपनी चाल को देखो, बिल्कुल सिद्ध है। आंखों में शर्म है कि नहीं, चाल में मस्ती है कि नहीं, व्यवहार में विनम्रता है कि नहीं, और मन प्रभु के चिंतन में लगा हुआ, चलते बैठे उठते बैठते, खाते पीते लेते देते, क्या भगवान का ये फरमान हम सब पे लागू हो रहा है? सदाओ मेरा पैगाम जिसे ध्यान है। क्या ये सहज समाधि है हर समय प्रभु जी का, हर समय इस देव का चिंतन जारी है? तो फिर मैं छाती से लगा के आपको कहूंगा कि ये नारद का फरमान हमारे पे लागू हो रहा है। पुमान सिद्धो भवती। आगो कह रही है अमृतो भवती, आगे कह रही है तृप्तो भवती। भगवान ने अवसर दिया तो अगले लक्षणों पर भी हम विचार विमर्श करेंगे। आज तो इतने ही जाकर के विचार कीजिए, सचमुच ये मेरी अवस्था है। पुमान सिद्धो भवती, ये कितना चोटी का लक्षण। भगवान आपको ताकत दे मेरे देवियों, मेरे प्रभु आपको शक्ति दे। आओ न जरा मालिक से प्रार्थना करवाता हुआ विदा हो जाओ बड़े प्रेम से और अंतर्मुखी होकर के। मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल आज तार दे। ओ मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया,
कृपा अपनी दे नाल अज तार दे। जाओ जाओ जाओ, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे, इष्ट देवा में दीदार दे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शामिल हो जाओ मेरे साथ। ओ मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया है, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे। ओए कृपा अपनी दे नाल अज तार दे, इष्ट देवा में दीदार दे। ओ मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया है, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे। है और कृपा अपनी दे नाल अज तार दे, इष्ट देवा में दीदार दे। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।